हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था कि स्टमक की जो म्यूकोजल लेयर होती है वो किस तरह की बनी होती है, कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि स्टमक में चर्निंग मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, हमारे पास काइम बनता है और वो क्या करता है, जो फूड है फिर ऑनवर्ड आगे इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, आगे देखें कि इंटेस्टाइन में जो है उसकी डाइजेशन में मज़ीद इंटेस्टाइन में जो फूड गई है उसकी फूड की डाइजेशन में मज़ीद लिवर और जो पनक्रियाज होते हैं वो जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। वो इंजाइम्स सेक्रेट करते हैं जो कि मज़ीद उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं फूड को। ठीक है, अब देखें कि हम लोग डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर एंड पनक्रियाज देख लेते हैं। ये हमारे पास लिवर है। इन लिवर और पनक्रियाज की डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने मिनिमम स्मॉल सा पॉइंट जो है वो आपने देखना है। वो ये हमारे पास क्या है कि इसके हमने ब्रांचेस देखने हैं। ये कि हमारे पास ये लीवर है, लीवर से दो हमारे पास राइट और लेफ़्ट जो उसके लोब्स हैं उनसे क्या होता है कि टू ब्रांचेस निकल रही होती हैं और जो मिलकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये साथ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, गाल ब्लेडर है। यहाँ से जो इसकी एक डक्ट बनती है इसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। जब ये सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में मिलती हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। फिर ये क्या करेगा कि स्टमक के नीचे की तरफ जाएगी ये ब्रांच, और फिर क्या होगा कि ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं जाती बल्कि एक और ऑर्गन है जिसे हम पनक्रियाज कहते हैं वहाँ पर जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा कि ये पनक्रियाज है। ठीक है, पनक्रियाज की जो हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर ना ऐसे समझ लें कि सब ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, डक्टस ऑफ वीरसंग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीरसंग इस तरह करके कि बहुत सारी जैसे इसकी ब्रांचेस निकली हुई ना, इस तरह पॉइंट से याद कर लें कि एक से बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हों। ठीक है, डक्ट आप इसको वीरसंग या फिर हम लोग पनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। होंगी तो एक कॉमन ब्रांच बनाएंगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, हेपेटो पनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। ठीक है, आगे की तरफ वो जाके क्या करती है, एक आगे थिक जो होती है ना, थिक हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। ठीक है, हेपेटो पनक्रियाटिक एम्प्यूला कहेंगे। ठीक है। ठीक है, आगे की तरफ ये आपने देखना है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है ये स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर का स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। इन चीज़ों को आप रिमेंबर करेंगे तो आगे ऑनवर्ड आपको इन चीज़ों को मज़ीद समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लिवर पे बनाएंगे। तो आज आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी।